भाई कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। गांधी जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्राह्मण जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम अर्थ कथा सुनाई है इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वो सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, ये तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ जैसे मैंने सुना है वैसे आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण जी बोले, जब सनातन शिव जी अनंत धारण हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वारा का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस प्रकार नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वारा का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण था। सुध जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्राह्मण जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व असत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्राह्मण ने हंस का रूप धारण किया और वारा की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने ब्रह्मचारी वारा का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भव कल्प वारा कल्प रचना चाहा। उसी दिन से ये वारा कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब सृष्टि की रचना की विधि सुनो। जब शिवजी अनंत धारण हो गए तब मैं शिवजी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश पर विष्णु जी भी अनंत धारण हो गए। ब्राह्मण से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि गल डाल कर 24 तत्वों वाला एक अंत प्रकट किया जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। ये जो 24 तत्वों वाला अंत विराट हो गया है और उससे चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। जब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंत में प्रवेश कर गए, फिर तो उस अंत से सहस्त्रोत सिर, सहस्त्रोत नेत्र और सहस्त्रोत चरण सहित अब निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सुतरा मैं सृष्टि रचने लगा। मैं पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें अविद्या वधा और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनमें भी मुझे संतोष नहीं हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत्सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैराकृतिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैराकृतिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हो। जब इसी प्रकृति से विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ जिसमें संतकांतिकों का महान कुमार सर्ग हुआ। ये संतकांतिक मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिनमें की महान वैराग्य संपन्न था। तब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भ्यों नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अंधनारेश्वर महेश्वर अपने पूर्ण हंस से सबके ईश्वर अजन्म तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आपकी अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वह देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्रों की सृष्टि करने लगे। ये देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण की वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि न करूँगा जो कि कमवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्राह्मण जी ने कहा कि
ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही आनंद धारण हो गए। अति शिक्षापुराण देते रहित सहित का 15वां अध्याय समाप्त।